नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा में जमकर घेरा है। दरअसल 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहां से उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, वहां घरों को जलाया जा रहा है। साथ ही कई बड़े बड़े बयान मणिपुर को लेकर दिए। साथ ही नेहरू की तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, प्रधानमंत्री ने मणिपुर का कई बार जिक्र किया, पर अरविंद केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि पीएम चुप क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कानूनी तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना जायज है या गलत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं और उस सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री बात कहाँ की करते हैं? मणिपुर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एलजी की शिकायत करते हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, दिल्ली के अधिकारी फंड नहीं दे रहे हैं, और ये जो बातें होती है उसमें दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप विशेष सत्र बुला रहे हैं तो विशेष परिस्थितियां होगी, क्योंकि जिस सत्र के साथ ही विशेष शब्द लगा हुआ है तो उसमें विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? इस सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। एक प्रिविलेज होता है, जिस प्रिविलेज का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल हर मंच पर करता है, इसीलिए इसका भी इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से करता है। क्योंकि विधानसभा के अंदर बोली गई किसी बात के लिए किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर स्पीकर का दबाव होता है कि आपको बोलने दे, कहने दे या नहीं। क्योंकि मणिपुर के मामले में सिर्फ दिल्ली विधानसभा की बात नहीं है, हर जगह मामला ये उठा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, राजस्थान हो या कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हर जगह, केरल तक में ये बात उठी कि क्या मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। हर विधानसभा ने इस बात को नामंजूर कर दिया कि स्टेट का मसला है। अगर आप आज मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं, कोई एक सदस्य आएगा, जैसे दिल्ली में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मांग करते कि हम चर्चा कराना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर। वहाँ भी जो बंगाल में चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद इतना हिंसा हुआ है, और हिंसा के बाद वहाँ पर जिस तरीके से विभक्त देखा गया कि एक महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है, हम उस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। कोई कहे राजस्थान में अभी एक महिला को जलाकर मार दिया गया, हम उस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। तो अगर स्टेट असेंबली का इस्तेमाल आप पूरे देश के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए कर रहे हो, तो फिर लोकसभा की क्या जरूरत है, राज्यसभा की क्या जरूरत है? रिप्रेजेंट तो देश का लोकसभा और राज्यसभा करता है, ये दिल्ली असेंबली तो दिल्ली के लिए है। यही बात उठी और इसीलिए एलजी ने अरविंद केजरीवाल को पहले लेटर लिखा था। 11 अगस्त को एलजी वीके सक्सेना ने एक लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल को, और उसके साथ दिल्ली असेंबली के सेक्रेटरी को भी उसमें शामिल किया गया कि आप जो विशेष सत्र आयोजित कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है और क्यों कर रहे हैं। उसमें एक लंबी चौड़ी बातें कही गई थी, जिसका संकेत अमित शाह ने लोकसभा के अंदर दिया था कि आप जो पूरे देश के असेंबली को देख लीजिए और दिल्ली विधानसभा को देखिए, क्योंकि एक नेता है जो नेता कहलाने के लायक नहीं है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि कानून का तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल करता है। अपने पावर का हमेशा दुरुपयोग ही किया है। चाहे सर्विस के मुद्दे पर जब सवाल उठ रहा था कि आप इतनी जल्दीबाजी में ये ऑर्डिनेंस क्यों लाए और बिल क्यों पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि एकमात्र दिल्ली की असेंबली है जो कभी भी जिसका सत्रावसान नहीं होता। सत्रावसान नहीं होता है क्योंकि सत्रावसान हो जाएगा अगर बजट सेशन आया, बजट सेशन खत्म हो गया, मॉनसून सेशन बुलाना है तो उसके लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा? एलजी से। लेकिन अगर हम इसकी कार्रवाई को स्थगित करते हैं और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे, जैसा कि आज हुआ, तो उसके बाद आगे जब आपको कोई विशेष सत्र बुलाना है तो उसमें एलजी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्पीकर चाहेगा वो अनुमति देगा
और एलजी जरूरत नहीं है स्पीकर अरविंद केजरीवाल का, तो जब चाहें दिल्ली के लोगों का पैसा विधानसभा में ऐसे ही लुटाते रहें, क्योंकि अगर सत्र है तो एक दिन के लिए जितने भी विधायक हैं सबको भत्ता मिलेगा, एक दिन का भत्ता मिलेगा, सेशन में आने का, वहाँ के प्रोसीजिंग का चार्ज अलग है, लाइव टेलीकास्ट है, और सारे खर्च मिला के अगर दिल्ली विधानसभा के एक दिन के सत्र में करीब करीब 30 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये तो आप बर्बाद कर रहे हो। किस लिए? क्योंकि हमें खुश होना है ये बात बोल के कि प्रधानमंत्री की भर भर के आलोचना कैसे करेंगे। जो आप बता रहे हैं वो तस्वीरों में भी हालांकि साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये भाषण किसी चैनल में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पूरा अपना जो भाषण है, करीब करीब ये 20 मिनट का भाषण है अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने इसको शेयर किया है। और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि कैसे मोदी सरकार को मणिपुर के मामले में घेरना है। लेकिन मणिपुर के मामले में अरविंद केजरीवाल ने घेरते घेरते जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पानी पी पी के नेहरू को गाली देती है, लेकिन उसके बलिदान को नहीं देखती। इसको कैसे समझें? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल राहुल गांधी के चमचे बनते जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि चलो कांग्रेस का तलवा चाट के ही सही दिल्ली और पंजाब में जो पहले की स्थिति है, विधानसभा में तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, दिल्ली में भी ये सरकार बना रखी है, लेकिन लोकसभा में क्या स्थिति है? अभी भी एक उपचुनाव अगर जालंधर का नहीं होता और कांग्रेस से वो सीटें आम आदमी पार्टी के पास नहीं आती, तो एक भी रिप्रेजेंटेटिव यानी लोकसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के पास नहीं था। ये चाह रही है कि किसी तरीके से एक दिन पहले राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई, कांग्रेस के जो स्टेट यूनिट के नेताओं ने कह दिया केजरीवाल तो हार रहा है, 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और लोकसभा में भी हार जाएगा, तो ऐसे में हम उसके साथ गठबंधन क्यों करें। आज केजरीवाल है जो नेहरू के मुद्दे पर नेहरू गांधी परिवार का सराहना कर रहा है। यही केजरीवाल जो कि जंतर मंतर पर बैठकर बड़े बड़े पोस्टर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये कपिल सिब्बल, कांग्रेस के सारे नेताओं का भ्रष्टाचार का, बोफोर्स घोटाले का ये जिक्र करता था, पोस्टर छपवाता था और हाथ में पर्ची लेके घूमता था। ये सारे घोटालों की लिस्ट है। उस समय केजरीवाल को नहीं लगता था कि वो ईमानदारी से किस तरह की राजनीति कर रहा है। आज इस यू टर्न के पीछे बस एक ही कारण है कि केजरीवाल को लग रहा है कि 2, 4, 6 महीने अगर इनके तलवे ही चाट लें तो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। जैसे ही इसका मकसद पूरा होता है वैसे ही ये फिर गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा, ये तो तय है। जी, आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में घरों को जलाया गया और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की थू-थू हो रही है। इसको कैसे देखिए, पूरी दुनिया में क्या हो रही है जो अरविंद केजरीवाल को सैटेलाइट से मिलती है खबरें। अरविंद केजरीवाल न मीडिया की खबरों पर भरोसा करते हैं, न एजेंसी की खबरों पर भरोसा करते हैं, न सरकार की बातों पर भरोसा करते हैं। यूएन, यूएस, हर जगह पर, दुनिया के कई जगहों पर इसकी चर्चा हुई, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि भारत सरकार ने कोई गलत कदम उठाया है। सब जगह ये कहा गया कि हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर दिल्ली में राइट्स हुए और दिल्ली दंगे के समय में ये कहा जाता कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, इसने करवा दिया या इसी की भूमिका है, पुलिस इसके पास हो या न हो, नेता कार्यकर्ता तो है और इसी का कारपोरेटर है जो दिल्ली दंगे का मुख्य अभियुक्त है, इसी के नेता है जो अभियुक्त है, तो ये बातें उस स्तर पर अगर होती कि मणिपुर से कोई ऐसी खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसमें शामिल है, तो कहा जा सकता था। लेकिन अमित शाह जब लोकसभा में बात कर रहे थे तो कांग्रेस को उन्होंने चुनौती दी कि अगर मणिपुर के हिंसा पर चर्चा करनी है फिर से करो, लेकिन इस चर्चा के दौरान एक और बातें हैं जो लिस्ट हमारे पास नेताओं की है, आप एक आदमी खड़ा होकर बोल दो, ये लिस्ट सुना दें, हम सुना देंगे। ऐसे हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, किसी पार्टी को इन मामलों में बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन केजरीवाल की फितरत है झूठ बोलना, फरेब इनके स्वभाव में है, तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर है, दिल्ली विधानसभा के बाहर अब तो ये संभल के बोलता है, क्योंकि कई बार
सिब्बल के मामले में, मजीठिया के मामले में, अरुण जेटली से, ये कितना नाम गिनाया जाए जिससे अरविंद केजरीवाल ने पैर पकड़कर माफी मांगी है, बख्श दो, जेल में न डालो। और अंदर बीजेपी के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, बीजेपी के नेता यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार आपने एक स्पेशल सेशन लाया तो हमें भी बोलने का अवसर दोगे। एक 0 आवर होता है जिसमें दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो। आपने तो तय कर लिया है कि हमको क्या क्या बोलना है, कौन कौन लोग बोलेंगे, और हम लोग बिल्कुल बैठ के सुनने के लिए तैयार रहें। तो ये कन्फ्यूजन हो गया और इसलिए विधूरी ने लेटर भी लिखा एलजी को। एलजी ने जो बातें कही है उसमें अब साफ है कि ये जो जीएनसीटी एक्ट आया है, नया जो संशोधित कानून है, जो अमित शाह ने अभी लोकसभा राज्यसभा में पेश किया, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सत्र बुलाने, उसकी कार्रवाई करवाने और उसको भंग करने, विधानसभा को भंग करने का अधिकार एलजी के पास होगा। एलजी से विचार करके करेंगे। इसलिए एलजी ने कह दिया है कि सत्र अब 3 होना चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में होता है। मानसून सत्र हो, उसके बाद मतलब बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो और शीतकालीन सत्र हो। अगर 3 सत्र के बाद, हर सत्र के बाद सत्रावसान हो, फिर बुलाना है तो एलजी के पास जाओ, बताओ, पर्पस बताओ, काम बताओ कि दिल्ली में इस तरह की जरूरत पड़ गई है कि हमें विधानसभा सत्र में इसकी चर्चा करनी है। अगर नहीं है तो फिर एलजी से आदेश नहीं मिलेगा। और अब ये आखिरी बार हो गया, स्थगित हुआ है, अब धीरे धीरे ये सत्रावसान होगा। और अभी तो सर्विसेज गए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग गया है, विधानसभा में भी अब केजरीवाल की मनमानी चलने वाली नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो खुलकर मोदी सरकार को घेर सके, और आज ठीक उसी स्टाइल से अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।